दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम लोग कोई लेटर लिखने का काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोजेक्ट, कोई थीसिस प्रिपेयर करने का काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत कर सकते हैं। देखिए, जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने खुलता है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज को लेके आता है और यहाँ पे लिख के क्या आता है, टाइटल पे अगर आप देखिएगा इसके टाइटल बार पे अगर आप डिस्प्ले करिए देखिएगा तो क्या लिख के आता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता है। डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख के आएगा और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज के साथ खुल के आता है, 1 पेज ओपन होता है। जैसे जैसे हम इसमें कंटिन्यूसली लिखते चलते चले जाएंगे, आप ये समझ लें, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये कम्प्लीटली पेज फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 आता है और यहाँ पे अनलिमिटेड जितने भी सारे नंबर ऑफ पेजेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करते हुए चलते चले जाएंगे, यहाँ पे उतने सारे पेजेस क्रिएट करते हुए जाएगा। तो हम आपको इस बात के बारे में बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब भी ओपन होगा प्लेन शीट्स के साथ ओपन होगा और ये प्लेन पेपर होगा और यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको लिखना होगा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक लेटर प्रिपेयर करना हो, थीसिस लिखना हो, प्रोजेक्ट करना हो, इवन कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, आप इस प्रकार के सारे फंक्शंस इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लेन पेपर जो देता है उसमें बहुत तमाम सारे ऐसे फीचर्स देता है, जैसे यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस टैब है, ये अलग अलग टैब्स में बहुत तमाम सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आगे की वीडियोस में भी आपको बताएंगे कि इनका यूज़ हम किस प्रकार से कैसे करते हैं। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन सब के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। अभी आपको ये इस बात को समझना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिंपली एक इंट्रोडक्शन है और इसमें हम काम किस प्रकार से करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद आप इस पर इस प्रकार से जितने भी पेजेस टाइपिंग करते जाना है आपको करते चलते चले जाएंगे। यहाँ पर होम टैब है, होम टैब में ऐसे इनको हम टैब बोलते हैं कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स हैं, ऐसे टैब बने हुए हैं। इन टैब में अगर आप देखिएगा तो होम टैब के अंतर्गत में रिबन बना हुआ है, क्लिपबोर्ड रिबन बना हुआ है, फॉन्ट रिबन बना हुआ है, पैराग्राफ रिबन बना हुआ है और यहाँ पे स्टाइल्स रिबन बना हुआ है, फिर यहाँ एडिटिंग का रिबन बना हुआ है। ये रिबन्स मीन्स कलेक्शन ऑफ मल्टीपल काइंड्स ऑफ बटन्स जिनको कि आप इस ग्रुप से संबंधित मीन्स फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट नेम, साइज, ये हर चीज़ें फॉन्ट के अंतर्गत आएंगी और आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब ये कि पैराग्राफ से संबंधित जो भी सेटिंग करना है उन सारे बटन्स को यहाँ कलेक्शन बना के रखा गया है। क्लिपबोर्ड का मतलब ये कि क्लिपबोर्ड से संबंधित यहाँ पे रखा गया है। ये इधर के अगर आप देखिएगा तो स्टाइल से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। एडिटिंग अगर कोई कंटेंट की करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम फिर आगे आपको इस बात को बता रहे हैं कि जैसे कभी भी किसी फाइल को, जैसे सपोज डॉक्यूमेंट, कुछ भी एनी डॉक्यूमेंट हमने टाइप कर लिया, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, हम आपको ये बात बता दें कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को, मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट को भी अगर आप लाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत इनबिल्ट एक फंक्शन है रैंड और आपको यहाँ पे बताना है 4,5, मतलब क्या, ये 4 कंप्लीट लाइनों का लेके 5 पैराग्राफ क्रिएट कर देगा यहाँ पे और आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में ये इनबिल्ट टेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ में। हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे पहला रिबन, पहला बटन देखिए, पहला जो बटन हमारा लेफ्ट साइड में सबसे अपर साइड में है जिसको कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं, इस ऑफिस बटन पे। और हम आपको एक और बात बताएं, जिसे टूल टिप टेक्स्ट बोलते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ चीज़ें नहीं जान रहे हैं, कुछ भी नहीं अगर आपको पता है, तो आप सीधी सी बात, कुछ भी इसमें बिगड़ने और ख़राब होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पे भी लेके जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। और कोई गलती से अगर कोई भी बटन पुश हो गया तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं कि अगर कहीं गलती से आपने ये बटन दबा दिया, ये बटन दबा दिया ऑलरेडी, अब आपसे गलत हो गया, आप समझ नहीं पा रहे कहाँ से सही करें, तो ऑन स्पॉट कंट्रोल के साथ ये जेड बटन पुश करिए। बस जेड बटन पुश करते ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वहाँ से बिगिनर्स के तौर पे भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस बटन है, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप कर लिया, सपोज जस्ट यू हैव टाइप जस्ट अबाउट योरसेल्फ, आपने खुद के बारे में ही कुछ लिख रखा है और आपको उसे सेव करना है, तो यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, न्यू, ओपन, सेव, यहाँ पे बटन बने हुए हैं। जैसा कि अगर पहले नोटपैड अगर आप किए होंगे या वर्डपैड सॉफ्टवेयर पे पेंट पे काम किए होंगे
तो आपको पता होगा कि यहाँ पे से हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं, बाकी क्लोज करनी है फाइल को तो क्लोज कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस हमको यहाँ मिलेंगे जिनका यूज हम यहाँ पे से कर सकते हैं। हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे क्लिपबोर्ड है दोस्तों। बाकी इन सब के बारे में तो मैक्सिमम आप लोग यूज किए होंगे और नहीं भी किए होंगे, तो हम आगे के वीडियो में सारे क्रमवार हम आपको बताने वाले हैं, 1 by 1 स्टेप्स की आप इनको देख के समझ जाएंगे कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं कि जैसे अगर यहाँ पे किसी भी बटन या किसी भी ऑप्शन का यूज अगर आप करेंगे तो किस प्रकार से आप यूज करेंगे, आप इसको देख के समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए। सबसे पहला काम, क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है? क्लिपबोर्ड का सेंस होता है कि क्लिपबोर्ड मेमोरी में टेम्पोररी प्लेस होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के ऊपर ही होती है ये प्लेस। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे होंगे तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत में आप किसी भी कंटेंट या टेक्स्ट को जब कट या कॉपी करते हैं तो वो मेमोरी में जाके उसी प्लेस पे जगह लेती है, क्लिपबोर्ड पे ही। जैसे अगर सपोज आपने यहाँ से लाइन को सिलेक्ट किया और आप इसको कट कर दिए, कट करते ही ये क्या होगा, ये सिलेक्शन जो होगा वो क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करिए और ये कंटेंट आ गया क्लिपबोर्ड पे। अगर आप ये देखना चाहते हैं क्लिपबोर्ड पे कहाँ गया है, आप यहाँ आके इंटर करिए और यहाँ पेस्ट करिए। पेस्ट करते ही ये कंटेंट आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखिए वहाँ से कंटेंट जो इस पैराग्राफ का एक पार्ट था वो आपने यहाँ मूव कर दिया। अभी भी ये क्लिपबोर्ड पर पड़ा हुआ है। क्लिपबोर्ड एक ऐसी टेम्पोररी प्लेस मेमोरी होती है, जब भी किसी कंटेंट को कट या कॉपी आप करते हैं तो ये उसी क्लिपबोर्ड पर ही जाकर के स्टोर हो जाती है, उस क्लिपबोर्ड पर ही जाकर स्टोर हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसी टेम्पोररी मेमोरी है जो कट या कॉपी किए हुए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। अब जब तक ये पड़ा हुआ है, आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा, जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कभी भी दूसरे इन्फॉर्मेशन को कट या कॉपी करेंगे, किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन को कट या कॉपी करेंगे, सपोज अगर आपने यहाँ से इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कट या कॉपी करना है, आप इसको सिलेक्ट किए, आपने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद से या कॉपी करने के बाद से देखिए अब आप पेस्ट करेंगे तो अब ये वाला मोस्ट कंट्रोल एनी टाइम अगर आप पेस्ट करिएगा यहाँ पे तो क्या करेगा, ये वही कंटेंट पेस्ट करेगा जिसको कि अपनी रिसेंटली आपने कट किया है या कॉपी किया है, वो कंटेंट आपका पेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे बोथ ऑफ द कंटेंट्स एंड सो ऑन, अगर आपने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे अगर कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद से अगर आप यहाँ पे देखिएगा पेस्ट करिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैटर पेस्ट हो गया। तो जो कंटेंट आप रिसेंटली कॉपी या कट किए रहेंगे वही कंटेंट आपका आकर करके यहाँ पे पेस्ट होने का काम करेगा और पेस्ट हो जाएगा। हम किसी भी मैटर को सिलेक्ट करके कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो ये कंटेंट हमारा यहाँ से सेलेक्ट होकर करके कॉपी हो जाएगा या कट हो जाएगा और वही रिसेंटली जगह ले लेगा उस पर, और पहले का जो कंटेंट क्लिपबोर्ड पर होता है वो हट जाता है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट होगा। अब आप कहेंगे कि क्या नया स्पेशल हो गया कट कॉपी पेस्ट? तो हम माइक्रोसॉफ्ट हम लोग वर्डपैड में भी करते थे, नोटपैड में भी करते थे, हम सब में करते चले आए हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए क्या स्पेशल है जो क्लिपबोर्ड के लिए यहाँ अलग रिबन बना दिया गया है? ये समझने वाली खास बात है यहाँ पर आपको। हम जो बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए इनको गौर से यहाँ पर कि किस तरीके से करते हैं। अगर हम क्लिपबोर्ड को जब यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड पे तो ये एक पैनल डिस्प्ले करेगा लेफ्ट साइड में, और इस पैनल पे क्या होगा कि आपको क्लिपबोर्ड के कंटेंट दिखाई देने लगेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलता है कि मेरे साथ में आप 24 आइटम्स को एटलीस्ट कट या कॉपी करने का काम कर सकते हैं। जब भी कॉपी करिएगा देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये जो रिसेंटली भी ऑन द इंसर्ट टैब आपने कॉपी किया है दैट विल टेक एट द टॉप ऑफ द ऑल क्लिपबोर्ड आइटम्स, यहाँ पे आके जगह ले लिया। और अब ये आपके पास 24 में से 2 प्लेस आपने रिजर्व कर लिया है। और अगर आप 20 में से भी कहीं आकर करके बोलिएगा जस्ट आई हैव टू मेक द कॉपी ऑफ दिस आल्सो, तो आप इसको सिलेक्ट करके अगर आप कॉपी करिएगा तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं भी आ गया, ऊपर से जगह ले लिया। देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आप इसको यहाँ पे जगह इसने ले लिया, ये बोलेगा कि मैं भी जगह ले लिया हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे जब कॉपी या कट कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बताएगा कि कितनी जगह मैंने रिजर्व कर रखी है। आप जो ही कॉपी करिएगा तो देखिए यहाँ पे इधर में दिखाएगा आपको सिस्टम ट्रे के पास में कि 4 of 24 आइटम्स यू कैन सेलेक्ट हियर। अब आप बोलेंगे कि मल्टीपल आइटम्स को सर ये क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं? तो मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये 1 2 3 4 या 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट हियर कि आप सीधे यहाँ पर आपको कंटेंट आ जाएगा। इसको बुलाना है इसे बुला लीजिए, किसको बुलाना है जिसे बुलाना है उसे बुला लीजिए, थीम गैलरी
आपको जिसको बुलाना है आप उसे कॉल करिए, थीम गैलरी एंड सो ऑन। आपको लगता है कि नहीं थीम गैलरी कई बार हो गया है, आप इतने सेलेक्ट को कंट्रोल कॉपी करिए। ये देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स ये यहाँ आ गया। अगर आपको इसको लेकर करके करना है बीच में, तो आप यहाँ पे ला कर करके इसे मोस्ट ऑफ द कंट्रोल करिए। ये देखिए ये कंटेंट जगह ले लेगा, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये कंटेंट जगह ले लेगा। तो हियर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ बटन्स की जिसे आप क्लिक करते जाएंगे और ये जगह लेता जाएगा और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी में टेम्पोररी प्लेस है जो कि कट या कॉपी किए हुए इन्फॉर्मेशन को जगह लेने के लिए होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत 24 क्लिपबोर्ड प्लेसेस होती हैं अगर आप क्लिपबोर्ड इस पैनल को ला लेते हैं। और ये आएगा कैसे और जाएगा कैसे, आप यहीं पे क्लिक करिए। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो एट ए टाइम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जितना भी क्लिपबोर्ड के अंतर्गत स्टोर किया गया है वो कंप्लीटली कंटेंट्स आपका आके यहाँ पर जगह ले लेगा। लेकिन अगर आप इन सबको एक ही बार क्लियर ऑल करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड खाली भी हो जाएगा, आप ये भी ध्यान रखें। तो अब हमें लगता है कि आपको क्लिपबोर्ड की बात समझ में आ गई है। क्लिपबोर्ड क्या है, मेमोरी में कैसी टेम्पोररी प्लेस है जो कट या कॉपी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको 24 आइटम्स कट या कॉपी किए हुए आइटम्स को क्लिपबोर्ड में रखने की जगह देता है, जहाँ पर आप रख सकते हैं। तो अब आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी शायद। इस प्रकार से हम इनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत किस प्रकार का काम करते हैं, इन सब चीज़ों के साथ आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो के बारे में हम आपको सारी चीज़ें नई ट्रिक्स लेकर के आएँ और हम आपको बताते रहें कि किस प्रकार से कैसे यूज करना है आपको। थैंक यू।